चैप्टर 8 या पुरानी बुक से 7 ले लो, जो भी है, मोशन। तो आज बेसिकली पढ़ेंगे एक्सक्लेरेशन। अब ये एक्सक्लेरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सक्लेरेशन समझने के लिए एक एग्जांपल समझो, एग्जांपल पे आते हैं, एक्सक्लेरेशन अपने आप समझ में आ जाएगा। किसके पास बुक नहीं है? रोहित बेटा, अरे बुक तो ज़्यादा थी यार, बुक लाई क्यों नहीं? तो बराबर बैठ जा उसके। क्यों तू बैठ। चलो, एक्सक्लेरेशन देखो। एक्सक्लेरेशन क्या होता है? एक्सक्लेरेशन को समझने के लिए हम क्या समझते हैं, मान लो ये हमारे पास एक रास्ता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है उस बुक में, क्या लिखा हुआ है, वो भी सब देखेंगे। पहले एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक ये रास्ता है, यहाँ पे हमारी एक BMW गाड़ी, वही पुरानी वाली हमने लिखा भाई। हाँ भाई यार, हम वाली है। आराम है कहाँ, इसी पे चला गया कहीं पे क्या? ये हमारी BMW गाड़ी रास्ते पे जा रही है, रास्ता भी खबर खबर हो गया इसके चक्कर में, ठीक है। BMW सही है। अभी जो हमारी गाड़ी है BMW है, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता हो तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। BMW गाड़ी है हमारी। अच्छा, BMW के सारे मॉडल आते हैं, आप कोई भी अपने दिमाग में कंसिडर कर लो, कोई सा भी मॉडल। अब मान लो इसकी स्पीड कुछ ना कुछ है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड मान के चलते हैं कि गाड़ी अच्छी गाड़ी है तो इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा माननी पड़ेगी। हम इसकी स्पीड मान लेते हैं कि इसकी स्पीड है 80 km/h, ठीक है। हो सकता है आपको स्पीड ज़्यादा नहीं लग रही, हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे 80 km/h है इसकी स्पीड। अब ये BMW पहुँचते 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 यहाँ पहुँच गई। तो ये इसको बनाने वाला भारी काम है गाड़ी को, की बहुत पुराने ज़माने की गाड़ी बनाई है मैंने, आसान के मारे। ये दूसरी BMW, यही BMW है ये। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अब गाड़ी चल रही थी, रास्ता खाली मिला, उसकी स्पीड 80 से 120 हो गई। कितनी हो गई? 80 से 120 स्पीड हो गई। 80 से कितनी हो गई? 120। और मान लो उसको 80 से अपनी स्पीड 120 करने में कुछ तो टाइम लगा होगा। ये हम कह सकते हैं कि 80 स्पीड, यहाँ पे वेलोसिटी है, हम स्पीड की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। मैंने बता चुका हूँ, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 120। तो इसकी वेलोसिटी 80 से इसे 120 तक पहुँचाने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो अपनी गाड़ी चलाते हो तो ऐसा तो है नहीं एक्सलेटर दबाया एकदम से गाड़ी उड़ देती, 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ तो टाइम लगता होगा। मैंने गाड़ी चलाई नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ तो टाइम लगता होगा, थोड़ा बहुत भी। हाँ, 15-20 सेकेंड बोलती, जितना भी टाइम लगता होगा। मान लो यहाँ से इतनी स्पीड चेंज होने में इसको मान लो कितना टाइम लगा, मान के चलते हैं 2 मिनट लगे। कितना टाइम लगा? 2 मिनट। तो अब मैं कह सकता हूं कि 2 मिनट में इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 80 से 120 कितना चेंज आया? चेंज इन वेलोसिटी कितनी, अच्छा ये बताओ, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आया? तो 120 हो गई थी, कितनी? 180 माइनस करो दोनों में, कितने? 40 km/h। बात समझ में आ गई? इतनी वेलोसिटी में चेंज कितना आया, ऐसे निकाल लिया। उसके बाद एक चीज हमने पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब भी फिजिक्स में एक बात याद रखनी, जब भी रेट का मतलब हो, जब भी फिजिक्स में वर्ड यूज हो जाए किसी डेफिनेशन में, रेट, क्या वर्ड आ जाए? रेट। तो आपको समझ जाना है कि आपको टाइम से डिवाइड करना है, मतलब उसके डिवाइड में टाइम आना चाहिए। हमें उस फॉर्मूले में, उस चीज में रेट से क्या करना है? टाइम से डिवाइड करना है। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब रेट का मतलब होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज कितनी चेंज हो रही है। तो अगर यहाँ रेट वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है? टाइम से। किससे डिवाइड करना है? टाइम कितना था? 2 मिनट। और इसका आंसर क्या आएगा? 20।
एक्सक्लेरेशन की। अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेरेशन बोलते हैं। अगर आप अपनी बुक की लैंग्वेज पे भी आओ तो डेफिनेशन में यही होता है, एक्सक्लेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आई? एग्जाम्पल, इसको हमने कैसे एग्जाम्पल ली दोबारा समझते हैं। हमारे पास गाड़ी थी, हमारी गाड़ी की स्पीड ये थी, 2 मिनट में एकदम 2 मिनट के अंदर हमने स्पीड यहाँ तक पहुंचा दी, तो हमने देखा हमारी वेलोसिटी में चेंज कितना है। अच्छा, जब भी वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं या किसी भी चीज में चेंज निकालते हैं तो उसका चेंज निकालने का भी एक तरीका होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या निकालना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो हमारी चेंज आएगा। फाइनल क्या हो गई 120, इनिशियल हो गई हमारी 80। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, कभी भी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल कर देता मैं तो 80 माइनस 120 होता तो माइनस 40 आता। नेगेटिव भी आ सकती है चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि आएगी भी आगे, बट कहने का मतलब ये है कि हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल ही लेंगे, ठीक है, जब भी चेंज निकालेंगे। उसके बाद क्या कहा, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालनी थी। मैं बता चुका हूं जब भी रेट वर्ड यूज हो फिजिक्स में तो आपको क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है। किसे करना है, टाइम से डिवाइड करना है। कोई परेशानी यहां तक? अच्छा, एक्सक्लेरेशन का मतलब तो समझ में आ गया कि कितने टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अच्छा याद रखो, इसमें रेट वर्ड का मतलब से मैं बता चुका हूं, बार बार कह रहा हूं कि टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे, कितने टाइम में। तो एक्सक्लेरेशन के दिमाग में एकदम से डेफिनेशन हमारे मतलब एक जो इमेज बनी वो ये बनी, कितने टाइम में हमारी गाड़ी की वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेरेशन। अब एक्सक्लेरेशन जो है बेसिकली, अगर एक्सक्लेरेशन के फॉर्मूले पे आऊं मैं, अब मैं इस डेफिनेशन से एक्सक्लेरेशन को फॉर्मूला बना सकता हूं, इस डेफिनेशन से ही। अब एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, फॉर्मूला, खुद बनाएंगे फॉर्मूला अपने। देखो ये रफ कर देता हूं। अब देखो, अब समझो, ये है हमारा एक्सक्लेरेशन। ये क्या है हमारा एक्सक्लेरेशन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार, फिर से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सक्लेरेशन। जो भी आप इस तरीके से लिख दो, ठीक है, लिख देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सक्लेरेशन, ठीक है। अब इससे हम कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं, कुछ बहुत आसान है। एक्सक्लेरेशन को मैं लिख सकता हूं चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैं बता चुका हूं, जहां पे भी रेट आएगा टाइम से डिवाइड करेंगे। चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना, यही डेफिनेशन कहना चाह रही है। देखो इतने का मतलब हो गया टाइम से डिवाइड। चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने ऊपर लिख ही दिया, किसको डिवाइड करना है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को डिवाइड करना है। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, मैं कैसे निकालूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई परेशानी? अगर फाइनल वेलोसिटी को मैं, अब देखो, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को v से लिख दूं और इनिशियल वेलोसिटी को u से लिख दूं, जो कि आपके बुक में, और टाइम को t से लिख दूं और एक्सक्लेरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। आप कहोगे ये v बुकों में यूज यही वो यूज किया जाता है कि फाइनल वेलोसिटी की जगह v यूज कराया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह u यूज किया जाता है, टाइम को t से डिनोट कराया जाता है और एक्सक्लेरेशन को a से, ठीक है। जैसे बता चुका हूँ, डिस्प्लेसमेंट को s से करते हैं, डिस्टेंस को s से करते हैं, आपकी वेलोसिटी को v से करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी को v से करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक्सक्लेरेशन का। तो एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला हमने किससे बनाया, सिंपल डेफिनेशन से, ठीक है। तो इतने में कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या, कुछ भी नहीं है। चलो, तो एक्सक्लेरेशन उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब एक्सक्लेरेशन जैसे ही वर्ड सुना तो हमारे दिमाग में आ गया कि वेलोसिटी का चेंज होना
कुछ न किसी और एक टाइम इंटरवल में कुछ ना कुछ टाइम जिसमें लगे उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलेरेशन बोलेंगे। एक्सेलेरेशन मतलब दिमाग में एकदम से दिमाग में एक इमेज आनी चाहिए कि वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अगर किसी की भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है, किसी की भी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, किसी न किसी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी हमेशा बढ़े, जरूरी नहीं है कि हमेशा वेलोसिटी बढ़े, कई वेलोसिटी कम भी हो सकती है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया था कि 80 से 120 हुई, तो ये हो सकता है कि 120 से 80 हो जाए, उसे भी एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अभी आगे देखते हैं। चलो कुछ चीजें याद रख लो। चलो जैसे मैंने बताया एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, तो एक्सेलरेशन के बारे में कुछ चीज़ और नोट करो। क्या पहले पता है, एक्सेलरेशन लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया। एक्सेलरेशन अब वही जो हमारी पुरानी वाली चीज़ है, एक्सेलरेशन कौन सी उसमें आता है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा समझाया नहीं था, हैं स्केलर वेक्टर बताया, स्केलर बताया था जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, दिया था एग्जांपल। वेक्टर बताया था जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो एक्सेलरेशन में हम डायरेक्शन भी लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं फॉर्मूले पे आऊं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। मैंने एग्जांपल लिया था कि 80 स्पीड है, 120 हो गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 120 में से 80 माइनस करूंगा, फाइनली वाली ये इनिशियल ये है, माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा 40 प्लस का। लेकिन उल्टा ले लो, अब यहाँ मान लो 120 थी, स्पीड कम हो गई, तो आंसर अब जब 80 में से माइनस 120 करूंगा, टाइम तो कुछ नहीं लगा, तो -40 आंसर आएगा। तो इससे हमने ये भी देखा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, बात समझ में ही नहीं आई। तो एक्सेलरेशन से जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। अगर मान लो वेलोसिटी ज्यादा से कम हो रही है, ज्यादा से कम हो रही है, तो हम कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और अगर हम मान लो वेलोसिटी कम से ज्यादा हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, इतने में कोई परेशानी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी यूनिट पे आए तो यूनिट हम इसी के फॉर्मूले से बना सकते हैं, हमने एक फॉर्मूले से यूनिट बनाना सीखा है। तो देखो क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगी, ए इक्वल टू वी माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करूंगा तो भी तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी। मान लो कि 10 किलो सेब थे, उसमें से 8 किलो मैंने माइनस कर दिया, कितना बचे, 2 किलो सेब बचे, बचे तो 2 किलो ही सेब ना, यूनिट सेम रही। तो यहाँ पे ऊपर मुझे मीटर पर सेकंड मिलेगा, नीचे मुझे एस टाइम का सेकंड ही मिलेगा। तो जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम मीटर स्क्वायर इनवर्स में बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की। या अच्छा, यूनिट याद होनी चाहिए, इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि आप सिर्फ यूनिट से समझ सकते हो कि किस चीज की बात कर रहा है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स। अगर किसी आगे मीटर पर सेकंड लिखा हुआ, आप समझ जाओ स्पीड या वेलोसिटी की बात हो रही है। और अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ तो आप देखते समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो परेशानी यहाँ तक, यहाँ तक कोई परेशानी, नहीं, चलो। अब एक्सेलरेशन भी आपका दो तरीके से हो सकता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें भी एक दो वर्ड आएंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, हाँ क्या पढ़ा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा दिया, कहाँ पढ़ा है, जब एक्सेलरेशन ही नहीं पढ़ा है तो यूनिफॉर्म कहाँ से पढ़ा दी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, सब यूनिफॉर्म पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा। अच्छा याद रखो पहली बात तो, जब भी हमने यूनिफॉर्म वर्ड यूज करा है, जब तक इतना यूनिफॉर्म देखते हुए आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता था कि जो भी चीज, दो चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ती थी। क्या बढ़ती थी, दो चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ती थी। एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं,
भाई BMW ले लें इस बार भी, नहीं BMW लेते इस बार, बनाना नहीं आ पाएगी, ले तो लो, मतलब पैसे जा रहे। हाँ वही बनाने वाला था मैं। ये हमारी है KTM। ठीक है, और बनाते कैसे ऐसे, कैसे बनाते हैं तो बताना भी नहीं, बनाने भी नहीं है। कैसे बनाते हैं साइकिल यार, ऐसे होता है साइकिल, ऐसे होता है ना, ऐसे सही है, सही तो बना रही हूँ ना, रेसिंग साइकिल है। सही रेसिंग साइकिल है ये, अभी ये भी नया मॉडल आया मार्केट में। ठीक है तो चलो ये और बताओ तुम यार, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो। ठीक है चलो, ये साइकिल है हमारी, और ये बहुत ही एडवांस साइकिल है ये, तुम लोगों ने आज तक देखी भी नहीं होगी ऐसी साइकिल है ये। हैं ये उससे चलती है, ये पैंडल इसका ना अलग तरीके से चलते हैं, समझ जाओ। अरे जो भी चुप चल, ये हमारी साइकिल है, और इस साइकिल में कभी तो कोई है ही नहीं। अब मान लो साइकिल की उठने को स्पीड है, ठीक है, अब समझने वाली चीज समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लो ये साइकिल इस रास्ते पे जा रही है, एक पाथ दे रखा है, एक रास्ता है, इससे पे जा रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब पहले साइकिल यहाँ थी, अब समझने वाली चीज समझो, पहले ये 4 से 5 पॉइंट कंसिडर करते हैं अपने, पहले इस पॉइंट पे थी, फिर इस पॉइंट पे पहुंची, 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 फिर मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड थी 10, ठीक है, स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। मैं यूनिट नहीं लिख रहा अभी, तो इतना समझ लो कि 10 स्पीड है, यूनिट से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां से यहां तक इसे पहुंचने में टाइम लगा मान लो 2 सेकंड, कितना लगा, 2 सेकंड। यहां पे इसकी स्पीड हो गई 20 है, चलो तुम्हारी मान लेते, 10 सेकंड ही ले ली। 10 स्पीड थी इस पॉइंट पे, 10 सेकंड के बाद 20 हो गई, फिर अगले 10 सेकंड के बाद 30 हो गई, फिर अगले 10 सेकंड के बाद 40 हो गई, फिर अगले 10 सेकंड के बाद ऐसे करते करते जब यहाँ पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे पहुंची, तो कोई मुझे बताएगा कि ये हमारी जो KTM वाली साइकिल है, मतलब वही देख के बना रही हूँ। चांद साहब तुमसे अच्छी साइकिल है वैसे, है ना, जो भी है लग रही है। तो अब ये बताओगा मुझे, कोई 10 सेकंड 10 सेकंड के इंटरवल के बाद बढ़ रही है, देख के लगना भी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी स्पीड 50 हो जाएगी, तो इक्वल टाइम में इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे उसको क्या बोलेंगे, साइकिल को, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्यों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो बहुत यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो बराबर टाइम में बराबर का चेंज आ रहा है। हर 10 सेकंड में 10 ही किलोमीटर का आ जा रहा है, हर 10 सेकंड में 10 ही किलोमीटर का आ जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि 20 सेकंड में 20, मतलब अगर 5 सेकंड में हो सकता है 10 का आता, फिर अगले 5 सेकंड में 10 का आता, मतलब टाइमिंग हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी में ही चेंज आ रहा है। बात समझ में आ गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ और हो सकता है। मान लो पहले 10 सेकंड लगे चेंज होने में, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हो सकता है कि 20 सेकंड लगे, फिर हो सकता है 15 सेकंड लगे, फिर हो सकता है 40 सेकंड लगे, ऐसा हो सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई समस्या, कुछ भी? अच्छा, बस उस नहीं नॉट लग जाएगा उसमें, बस नहीं, उसमें क्या था, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पे आएगा इफ अ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। चलो रफ कर दूं, ये समझ में आ गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ जाओगे, ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं खास। चलो अब रफ कर रहा हूँ। अब एक चीज समझो जो बहुत समझने वाली है, बेचारा फोन नहीं करेगा, सोच रहा होगा, सो रहा होगा।
ये दोस्त है हमारे कॉलेज में, मैथ से घना साथ में है। चलो मैंने बता दिया आपको कि एक्सक्लेशन, मैंने बताया कि हमारा जो एक्सक्लेशन है वो दो तरीके का मैंने बताया। अभी हमें दो एक्सक्लेशन पढ़ता है अभी, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव वो बता चुका हूं कि जब हमारी स्पीड बढ़े, वेलोसिटी बढ़े। अगर मैं स्पीड भी बोल रहा हूं, मुंह से मेरी स्पीड निकल पा रहा, वेलोसिटी समझो। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़े, क्या बढ़े, बढ़ रही है 40 से 50, 50 से 60 हो रही है, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर मेरी वेलोसिटी कम हो रही है तो मैं बोलूंगा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। एग्जांपल मैंने क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव दे चुका हूं, क्योंकि जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो उसमें नेगेटिव आएगा और उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन में एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, अगर उसमें आएगा डेफिनेशन में तो लिखोगे एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, चलो नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कुछ नया नहीं है, रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बोलते हैं। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि किसी भी, जब भी कोई वर्ड हो कि रिटार्डेशन हो रहा है किसी भी व्हीकल में, किसी भी बॉडी में अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो आप सब समझ जाओ कि उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। कोई परेशानी, ठीक है। तो रिटार्डेशन कुछ नहीं है, रिटार्डेशन बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन ही है, कुछ अलग नहीं है। बस नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे हम, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन मान लो वो आपसे रिटार्डेशन की डेफिनेशन ही पूछ लेता है, तो वही डेफिनेशन होगा, सब कुछ वही है, यूनिट वही है, फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है। बस क्या है, जब फर्क कितना आ जाएगा, बस इसमें फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। बस समझ में आई नहीं आई। चलो अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, मतलब लास्ट नहीं, मतलब इसके बाद क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज, कोई भी बॉडी अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसी भी बॉडी की तो उसका फॉर्मूला लिख देता हूं, उसी में डेफिनेशन आ जाती है अपने आप में कि एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी किसी भी चीज की, किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बता देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है, कभी भी ये मत सोचना इनिशियल वेलोसिटी वो है जहां से गाड़ी शुरू हो रही है, वो कभी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती। क्वेश्चन में दे रखा होता है, कुछ कंडीशंस में, कुछ सिचुएशन में होता है, क्वेश्चन में दे रखा होता है द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। इसका मतलब है गाड़ी हमने रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। बट इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है हमने किसी भी बॉडी को, किसी कार को ऑब्जर्व करना कहां से शुरू करा। मान लो कोई गाड़ी अगर यहाँ पे खड़ी हुई है, मान लो एक लाइन है, उन्होंने कहा कि जब भी कोई गाड़ी यहां से पास होगी तो मैं इसे ऑब्जर्व करूंगा, शायद बताया भी है मैंने। क्या कहा कि जब भी इस लाइन से पास होगी तो ऑब्जर्व करूंगा, तो चेक करूंगा उसकी स्पीड क्या है। इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी उसको मैं इनिशियल वेलोसिटी मानूंगा, इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी मैं उसको फाइनल वेलोसिटी मानूंगा, इस पॉइंट की फाइनल मानूंगा, इस पॉइंट की क्या मानूंगा, इनिशियल। अब मान लो गाड़ी स्टार्ट यहीं से हो रही है तो फिर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन मान लो गाड़ी यहां से चलती हुई आ रही थी, ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, क्या पता है इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा 0 ही होनी चाहिए, स्टार्टिंग वेलोसिटी है। तो ऐसा नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है गाड़ी यहां से आ रही हो, लेकिन चेक तो हमने कहां से करा, काउंटर तो हमने यहां से करा है। सेम कहानी यहां पे है। बहुत सारे लोग सोचेंगे सर फाइनल वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, गाड़ी जाकर रुक जाएगी। नहीं, कौन कहा रुक जाएगी, हमने देखना बंद कर दिया उसे। गाड़ी तो चाहते जल्दी चली जाए, लेकिन हमने तो यहाँ पे बस अपना जो क्लॉक थी बंद कर दी। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो गाड़ी आके यहाँ पे रुक जाए, इसके आगे नहीं बढ़ी, तो फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जो क्वेश्चन में दे रखा होता है कार कम्स टू द रेस्ट, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। बात समझ में आ गई, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, कंफ्यूजन मत होना कभी। चलो।